हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टेबल स्विंग एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। फर्स्ट हम इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ये जान लेंगे कि अगर किसी भी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और अगर किसी भी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। और ये पार्टनर अपने फाइनेंशियल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 10% था उसे कैलकुलेट करना भूल गए हैं। फॉर 3 ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 3 साल से कैलकुलेट करना भूल चुके हैं ये पार्टनर्स। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज टू कैलकुलेटेड थ्रू आउट वर A 1 लाख रुपीज, B 80,000 रुपीज एंड C 70,000 रुपीज। और इन पार्टनर्स की कैपिटल हमारे पास गिवन है 1,80,000 और 70,000, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज विद अ वर्किंग नोट। और हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना है। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट, अगर हम 1 लाख रुपीज मीन्स ए की कैपिटल का 10% 3 ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो ये आ गया 30,000 रुपीज। नेक्स्ट बी 80,000 रुपीज की कैपिटल का 10% 3 ईयर के अकॉर्डिंग ये आ गया 24,000। नेक्स्ट सी की 70,000 रुपीज की कैपिटल है और अगेन इसकी भी 10% और साथ में 3 ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें 70,000 का 10% 7,000 और उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 21,000। और अगर हम इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो ये आ गया आपके पास 75,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एक फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम प्रिपेयर करेंगे टेबल स्विंग एडजस्टमेंट। फर्स्ट हमारे पास फॉर्मेट है पर्टिकुलर, जिसमें हम जो भी हमारे बैलेंसेस ओमिटेड है उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पार्टनर्स, सेपरेटेड पार्टनर्स का कॉलम बनाएंगे ए बी और सी, और लास्ट है टोटल। फर्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना भूल चुके हैं हम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये हमारे पास है क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल बैलेंस मतलब कि पार्टनर्स के पास जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट बैलेंस के अकॉर्डिंग ए का हमने कैलकुलेट किया था 30,000, बी का 24,000 और सी का 21,000। ये आ गया टोटल 75,000। इसका मतलब कि फर्म के ऊपर 75,000 का फाइनेंशियल बर्डन है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है कि यहाँ पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है लेकिन फर्म 75,000 रुपीज पे करेगी। 75,000 रुपीज का फर्म के ऊपर क्या है, बर्डन। अब इस बर्डन को, इस 75,000 के बर्डन को कोई बाहरी पर्सन मीन्स कोई आउटसाइडर तो पे करेगा नहीं। कौन पे करेंगे, ये पार्टनर्स। तो 75,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में। और इस क्वेश्चन में कोई रेशो गिवन नहीं है। स्टार्टिंग में कहा गया है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। इट मीन्स कि पार्टनर्स इक्वली रेशियोज के लिए इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 75,000 रुपीज को अगर इक्वली बांटा जाए तो 25,000 तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, मतलब क्रेडिट साइड अगर ये अमाउंट रिकॉर्ड है, तो इसका जो बैलेंसेस फाइनेंशियल बर्डन है कंपनी के ऊपर वो डेबिट साइड होगा। इसको अब हम माइनस करेंगे। तो ए का क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स ए का कंपनी के ऊपर बर्डन 30,000, जबकि ए लॉसेस के अकॉर्डिंग मतलब कंपनी की फाइनेंशियल बर्डन के अकॉर्डिंग 25,000 रुपीज पे कर रहा है। इसका मतलब कि अभी भी अगर हम इसको माइनस करें तो 5,000 रुपीज ए का क्रेडिट बैलेंस आता है। ए का क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि यहाँ पे फर्म ए को 5,000 रुपीज पे करेगी। नेक्स्ट इसी तरीके से बी का कैलकुलेट करते हैं। तो बी का क्रेडिट बैलेंस मतलब बी को 24,000 रुपीज मिलने वाले हैं, जबकि बी का डेबिट बैलेंस मीन्स बी फर्म को पेमेंट करेगा 25,000। इसका मतलब कि बी 1,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस बच रहा है क्योंकि बी को लॉस ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो 1,000 रुपीज बी का डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट इसी तरीके से सी का माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 4,000, बट 25,000 के अमाउंट ज्यादा है जो ये डेबिट बैलेंस, तो ये डेबिट रिकॉर्ड किया जाएगा। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसकी एक जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। बी और सी पार्टनर डेबिट हो रहे हैं, तो बी डेबिट, सी करंट डेबिट और टू एस करंट अकाउंट। बी का बैलेंस है 1,000 रुपीज का, सी का 4,000 रुपीज का और ए का 5,000 रुपीज का। ये आ गया हमारे पास जर्नल एंट्रीज।
काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे करंट वर्ड क्यों यूज़ किया गया। हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उन सब में हम कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल वर्ड यूज़ किया गया है। और स्टार्टिंग के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि अगर फिक्स्ड कैपिटल कहा जाए तो यहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन होते हैं, और सारे बैलेंसेस चाहे वो किसी भी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, कोई भी अमाउंट हो, उसके लिए हम करंट अकाउंट बनाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हम करंट वर्ड यूज करेंगे, ना कि कैपिटल। बट सपोज अगर इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल ना कहा जाए तो हम यहाँ पे करंट की जगह क्या यूज करेंगे, कैपिटल। बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल और टू ए कैपिटल अकाउंट।